हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर टी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ओके, चलो। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एंगल को मेजरमेंट करने के कौन कौन से सिस्टम है। तो बचपन से आप लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम है डिग्री मेजर। ओके, डिग्री मेजर। ओके, डिग्री मेजर, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। लिख रहा हूँ, डिग्री मेजर। ओके, डिग्री मेजर। चलो, तो पहला सिस्टम है डिग्री मेजर। ये आप लोगों ने बचपन से यही पढ़ा था। जो आप लोगों ने एंगल को मेजर किया, जिस सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं, मापते हैं, उसको डिग्री मेजर में हम लोग पढ़ने वाले। दो सिस्टम हमारे सिलेबस में अभी है, पढ़ना है हम लोगों को। एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। क्या चीज? रेडियन मेजर। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे डिग्री मेजर, ठीक है। चलो, तो डिग्री मेजर क्या होता है सर, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मैं कुछ एंगल आपको बताता हूँ, पहले इसको डिफाइन कैसे किया गया। आप लोग जानते हो कि अगर कोई एक रे ऐसे करके, ओके, दूसरे रे पे बिल्कुल खड़ा हुआ हो, बिल्कुल खड़ा हुआ हो, तो इसका इस एंगल का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हो। इस एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं, ओके, मैं अभी पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव एंगल। जनरली मैं पॉजिटिव एंगल में बात करूंगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, चलो। तो ये जो रोटेट किया है लाइन, ये एंगल बनाया है, इस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। इसका नाम अगर तुम देना चाहो तो ए ओ बी। ओके, इस एंगल का नाम मैं नाम देना चाहूँ तो इसको बोलते हैं, इस एंगल ए ओ बी को बोलते हैं, ए ओ बी को बोलते हैं राइट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। आप लोगों ने सुना होगा राइट एंगल। ओके, सुना होगा आप लोग बचपन से ही, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है ये राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है सर? राइट एंगल, जिसको हिंदी बोलते हैं समकोण। और राइट एंगल का आप लोग जानते हो कि राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। ओके, राइट एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो राइट एंगल तो कोई भी चीज दूसरे चीज पे खड़ी है, कंप्लीटली इस तरह खड़ी है, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल, समकोण, हिंदी बोलते हैं समकोण। लेकिन इसका जो मेजरमेंट होता है, माप होता है डिग्री में, वो होता है 90 डिग्री। तो आप लोग हमेशा बोले 90 डिग्री राइट एंगल होता है, कोई जरूरी नहीं है। 90 डिग्री राइट एंगल कहते हैं, बात सही है, लेकिन 90 डिग्री जो वैल्यू है ना, 90 डिग्री एक राइट एंगल का, एक समकोण का माप है, मेजरमेंट है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट एंगल का मेजरमेंट डिग्री सिस्टम में कितना होता है? 90 डिग्री। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो राइट एंगल बोलते हैं एओबी, यहां पर राइट एंगल है क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर है ओबी पे। ओके, ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस तरह हम लोग करके लिख रहे हैं। ओके, ओ ए परपेंडिकुलर है ओबी पर या बीओ पर, जो बोलो आप। ओके, ओके, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल ये है। ओके, इसका राइट एंगल। अब राइट एंगल को कैसे, अब 90 डिग्री क्यों हुआ सर? 90 ही डिग्री क्यों हुआ राइट एंगल का वैल्यू, ये समझना बहुत जरूरी है। तो राइट एंगल को हम लोग क्या करते हैं कि क्या किया गया है कि जो भी राइट एंगल है, जो एक एंगल बनता है 90 डिग्री खड़ा हुआ जो राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल का क्या गया, डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया कि इसको 90 इक्वल पार्ट में काटा गया, डिवाइड किया गया, 90 बराबर भागों में विभाजित किया गया। ओके, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। ओके, 90 भाग में बांटा गया। अब जैसे मान लो कि ये राइट एंगल का एंगल है, कुछ मान लो कि कुछ ना कुछ एंगल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, माने एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 90 इस तरह करके 90 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, 90 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रत्येक हिस्सा को बोला गया 1 डिग्री। ओके, अब बताओ, जब एक राइट एंगल को 90 हिस्सों में बांटा गया, डिवाइड किया गया, इस तरह डिफाइन किया गया, ओके, परिभाषित किया गया, तो 90 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, तो हर एक हिस्सा को बोलेंगे 1 डिग्री। तो सोचो 90 हिस्सों के 1 डिग्री एक हिस्सा को बोला गया, एक पार्ट को बोला जाएगा। तो अब बताओ 90 पार्ट बनाया गया, तो 90 पार्ट यानी कि 1 पार्ट को 1 डिग्री, तो 90 पार्ट को 90 डिग्री। इस तरह करके राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। ओके, तो वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके, दैट्स व्हाई वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो वन राइट एंगल इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां पे, वन राइट एंगल, शॉर्टकट में राइट एंगल को इस तरह मैं लिखूंगा। ओके, राइट एंगल, वन मैं लिख ही देता हूं, वन राइट एंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण। वन राइट एंगल, एक राइट एंगल में कितना वैल्यू होता है डिग्री में? 90 डिग्री। डिग्री का सिंबल ये है, इस तरह सिंबल लिखा जाता है, इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं, डिग्री का सिंबल है ये 0, थोड़ा छोटा लिखना, डिग्री छोटा लिखना, और नीचे वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। ओके, इसका जो देख लो डिग्री का ऐसे करके, कितने बच्चे ऐसे लिख देते हैं, पॉइंट पॉइंट नहीं देना, पॉइंट गलत हो जाएगा। ओके, ऐसे करके देना, ऐसे करके, ठीक है, 90 डिग्री। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो क्यों हुआ एक राइट एंगल में 90 डिग्री? क्योंकि एक समकोण को, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया,
और हर एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। सो 90 पार्ट थे, 90 हिस्से थे, इसलिए 90 पार्ट में 1 पार्ट को 1 डिग्री तो 90 पार्ट को 90 डिग्री, इस तरह डिफाइन किया गया है। तो 1 राइट एंगल में एक समकोण में 90 डिग्री होता है। राइट एंगल को समकोण कहते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हो वो लिख लेना, राइट एंगल को समकोण कहते हैं। जिसको हिंदी लिखना होगा जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ हिंदी, क्योंकि आप लोग हिंदी में पढ़ के आए हो तो आप लोग को हिंदी में याद होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए समझना, यहाँ पर रटना नहीं है कि क्या है, लेकिन चिंता मत करो। किसी बच्चों को हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत होगा तो मुझे जरूर बताना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ओके। तो मैं जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, हिंदी भी बताऊँगा, ओके। आपको जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। तो देखो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का हिसाब। आप सुनो, अब क्या किया गया, अब 1 डिग्री किसको बोलेंगे, 1/90 पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल, ओके। एक 90 डिग्री, 1/90 पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल, उसको बोलेंगे 1 डिग्री, ओके। 1 डिग्री कैसे डिफाइन किया जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90 पार्ट ऑफ, ओके, 1 राइट एंगल। एक राइट एंगल का, ओके, 90 हिस्सा, 1/90 हिस्सा, 90th हिस्सा मतलब 1/90 हिस्सा, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इस तरह डिफाइन किया गया। मैंने क्या बोला, ईच राइट एंगल, प्रत्येक समकोण को डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, मैंने इसको डिवाइड किया गया 90 इक्वल पार्ट में, हर एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, ओके। इस तरह डिवाइड, इसलिए 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो इसको याद रखना डब्बा में। 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है मेजरमेंट, ओके। डिग्री सिस्टम में 1 राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, डिग्री पे सिंबल ही देता है। चलो ये बात समझ आ गया। चलो 1 डिग्री इक्वल टू 190 पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल, टेंशन नहीं लेना। तुमको डिफाइन पूछेगा 1 डिग्री क्या है सर, 1 डिग्री क्या है, तो बोलोगे एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 डिग्री, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। बात खत्म। अब किताब में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में और भी बुक में कि एक कंप्लीट चक्कर लगता है, आप लोग जानते हो, ओके। वो भी समझा देता हूं मैं स्टार देकर लिख रहा हूं यहाँ पे। जब ये पूरा, मान लो मैं बताऊं आपको कि ये पूरा घूम जाए, ये पूरा ये रोटेट कर जाए ऐसे करके, पूरा घूम जाए, एक चक्कर लगा ले, 1 रिवोल्यूशन, मान लो ये पूरा घूम गया, पूरा घूम गया, एक चक्कर हो गया, इसको बोलेंगे 1 रिवोल्यूशन, एक परिक्रमा, ओके, परिक्रमण, 1 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रोटेशन बोलो या रिवोल्यूशन बोलो, एक चक्कर, ओके। एक चक्कर में जो एंगल बनता है, आप जानते हो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, आप लोग को पता है 360 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ओके। चलो 360 डिग्री, नोट्स मिल जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, सो डोंट वरी, ओके। 360 डिग्री बना इस एंगल का, तो इस एंगल को बोलते हैं होल एंगल, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, होल एंगल, याद रखना बात को, होल एंगल, नाम तो सुना होगा होल एंगल, या इसका एक और नाम है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट एंगल, एंगल फॉर्म्ड इन 1 साइकिल या 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट एंगल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण, आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में पूर्ण कोण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में पूर्ण कोण। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूटा जा रहा है, ओके। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्यों पढ़ा, क्योंकि एक कंप्लीट चक्कर का, एक चक्कर का एंगल है 360 डिग्री, आप लोग जानते हो बचपन से। तो इसको इस तरह भी 1 डिग्री को इस तरह भी डिफाइन किया गया कि 1 रिवोल्यूशन को, जितना एंगल बन रहा है एक चक्कर में, उस एंगल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे। बात खत्म, सिंपल सा बात है कि हर एक पूरे कंप्लीट एंगल को 360 इक्वल पार्ट में 360 भाग में, बराबर भागों में बांटा गया, तो हर एक भाग को 1 डिग्री बोला जाएगा। तो 360 पार्ट है तो 360 डिग्री हो जाएगा। एक कंप्लीट एंगल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो याद ना कि 1 कंप्लीट एंगल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं सिर्फ, और 360 डिग्री को यानी 360 डिग्री को बोलते हैं कंप्लीट एंगल या होल एंगल भी बोलते हैं। चलो उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मान लो ऐसे घूम के एक चक्कर, आधा चक्कर लगाया, आधा ही चक्कर, हाफ रिवोल्यूशन, ये क्या हो गया, हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब होता है चक्कर, ओके, परिक्रमा, हाफ रिवोल्यूशन। तो आप जानते हो कि 180 डिग्री का बनता है हाफ रिवोल्यूशन में, ओके। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, आप लोगों को सुना, सरल रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल। ये सब मैं बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय कोण। सुना होगा आप लोगों ने, याद रखो, एक लाइन पर किसी पॉइंट, एक लाइन के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा ऐसे करके, एक लाइन के हिसाब से, तो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, आप लोगों को पता होगा। तो 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, ये बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। और 1 कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 360 डिग्री कंप्लीट चक्कर का। और अगर स्ट्रेट एंगल का एंगल बना, माने एक हाफ एंगल, हाफ रिवोल्यूशन में एंगल बना,
तो उसको बोलेंगे 180 डिग्री। ये थोड़ा बेसिक है। अब एक चीज सुनो, डिग्री 90 डिग्री को कितने भाग में बांटा गया था, कितने भाग में, 90 पार्ट में, तो उसको बोलेंगे तो 90 पार्ट था, इसलिए 90 डिग्री। हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल होगा, बहुत छोटा एंगल होगा। तो कितना छोटा एंगल है, बहुत, ये बहुत 1 डिग्री भी नहीं है, दिखाई दे रहा है, विजिबल है, लेकिन 1 डिग्री जो एंगल होगा, जो एक डिग्री को मैंने डिफाइन किया कि 90 डिग्री, 90 पार्ट में डिवाइड किया गया एक राइट एंगल को, हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे। तो 1 डिग्री देखो ना, 1 2 3 4 5 90 पार्ट ऐसे करके पहुंचेगा, तब जाकर 90 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री कुछ कुछ एंगल होगा ना, झुकाव कुछ ना कुछ बहुत छोटा एंगल होगा। तो 1 डिग्री को भी 1 डिग्री से भी छोटा एंगल डिफाइन किया गया। 1 डिग्री से भी हमारे लिए बहुत, फिजिक्स में इसका बहुत अहमियत हो जाता है। 1 डिग्री से भी छोटा एंगल होता है। तो क्या किया गया कि 1 डिग्री एंगल को, जो छोटा सा एंगल है, मान लो इसको 1 डिग्री थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। मान लो कि एक 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल था, उसको जूम किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा करके इतना बड़ा मन दिखाई दे रहा है, मान लो हटाओ, वैसे दिखाई नहीं देगा, मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 डिग्री एंगल है, तो 1 डिग्री को भी 60 भाग में बांटा गया। 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। ये समझो अच्छा सा, 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू, यहाँ लिखो, चलो ओके, चलो यहाँ दो, 1 डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। कितने पार्ट में, 60 पार्ट में। हर एक पार्ट को बोला गया मिनट। मिनट मतलब टाइम का यूनिट नहीं है, वो टाइम वाली बात नहीं, यहाँ एंगल की यूनिट की बात हो रही है, एंगल को मेजरमेंट करने की बात हो रही है। 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। 1 डिग्री को भी आगे चल करके 60 बराबर भागों में बांटा गया, उससे भी छोटा एंगल बनाया गया। हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला गया, एक पार्ट को 1 मिनट। तो बताओ 60 पार्ट में बांटा गया, 60 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो उसको 60 पार्ट में तो 60 मिनट बोलेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मैं लिख दे रहा हूँ 60 मिनट्स, ओके 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर, मिनट के लिए सिंबल इस्तेमाल किया था डैश, एक डैश लगाते हैं तो उसको मिनट बोलते हैं। मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा अभी, ओके। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, मिनट के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं, 1 डैश, ओके। तो 1 डिग्री को भी डिवाइड किया गया 60 पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में। हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट, 60 पार्ट है इसलिए 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ओके। अब मैं बोलूं यहां से कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1 मिनट को तो 1/60 डिग्री, ये याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री। कभी भी आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी बात हो गया, ये भी स्टार्ट देके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, फिर 1 मिनट छोटा एंगल होगा, 1 मिनट बहुत छोटा एंगल है, 1 मिनट से भी छोटा एंगल बनाया गया। जैसे टाइम में होता है मिनट को सेकंड में, उसी तरह तो मिनट को भी, 1 मिनट को भी 60 भाग में बांटा गया, 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया। हर एक पार्ट को बोला गया 1 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 पार्ट बनाया गया, तो उसको 60 सेकंड होगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, मिनट के लिए डैश 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो बताओ सेकंड के लिए सिंबल बनाएगा डबल डैश, डबल डैश, इतना डबल डैश, मैं डब्बा में पैक कर रहा हूं, जिसको मैं टिक कर दूं वो यूज होगा आगे। अब अगर मान लो आपको एक सेकंड निकालना है तो 1/60, ओके, मिनट के लिए डैश देंगे, सेकंड के लिए डबल डैश देंगे। और अगर आपको 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 60 × 60 का मिनट है ना, क्योंकि उस मिनट को बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। 60 से और डिवाइड कर दो तो 360 हो जाएगा, 360 डिग्री, ओके। तो 1 सेकंड में 1/30 360 डिग्री होता है, 60 × 60, और गलती कर दिया 3600, गलती कर दिया मैंने, 3600 हो जाएगा। 60 × 60 00 हो जाएगा, ओके चलो ठीक है। तो 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 1/3600 डिग्री, ओके। तो ये याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट से, मिनट को डैश लिखेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड है, सेकंड को डबल डैश से लिखेंगे। इस तरह करके आपको डिग्री में 3 आ गया। डिग्री तो है ही एक ऑलरेडी, और फिर डिग्री मेजरमेंट में मिनट भी आता है, ये डिग्री मेजरमेंट का हिस्सा है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मिनट को डैश से लिखेंगे। 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो सेकंड को डबल डैश से लिखेंगे, ओके। तो ये तीनों चीज डिग्री मेजर में आता है, डिग्री, मिनट, सेकंड डिग्री में आता है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री के लिए डिफाइन किया गया, ओके। और रेडियन में मिनट उनट नहीं होगा, बात को याद रखना बात को, ठीक है। चलो अब कुछ मैं खास आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट देकर लिख देता हूँ। ये तो हो गया, आप लोग क्या करना, पहले ये पूरा नोट कर लेना, नोट करने के बाद वो निकाल लेना। मैं स्टार्ट देकर यहाँ पे एक और पॉइंट लिख रहा हूँ, ओके। छोटा छोटा बात सब, मान लो किसी एंगल का मेजरमेंट, ओके, 0 और 90 के बीच में, ये एंगल 0 और 90 के बीच में होगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो
0 और 90 के बीच में हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। याद है आप लोगों को? एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिस एंगल का वैल्यू लेस देन 90 हो, 90 से छोटा हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ये टर्म सब यूज होगा आगे, इसलिए बेसिक है, पढ़ो, हड़बड़ाओ नहीं। तो अगर थीटा का वैल्यू लेस देन, थीटा का वैल्यू ओके, थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, 90 से छोटा हो उसको बोलेंगे 90 डिग्री से छोटा, तो इस थीटा को बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है सर? एक्यूट एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, न्यून कोण। हिंदी में कुछ गलती हो जाए तो भूल माफ करना, ओके। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाता है। सब बच्चों को दिक्कत होता है, इसमें सबको दिक्कत होता है, बहुतों को देखा है मैंने। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। जिस एंगल का वैल्यू 90 से कम हो, जैसे 30 डिग्री न्यून कोण, 45 डिग्री न्यून कोण, 60 डिग्री न्यून कोण, 65 डिग्री न्यून कोण, 80 डिग्री न्यून कोण, 90 से जो भी छोटा एंगल होगा सब न्यून कोण है। न्यून कोण इकलौता एंगल नहीं, बहुत सारे एंगल है। 90 से छोटे जितने भी एंगल है सब न्यून कोण है। नेगेटिव भी चलेगा, नेगेटिव में भी माइनस में चलेगा, क्लॉकवाइज में, वो अलग बात है, चलो ठीक है। लेकिन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री को ही बोला जाएगा। राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री इकलौता एंगल है, सिंगल एंगल है। 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोल सकते हैं और किसी एंगल को राइट एंगल नहीं बोलेंगे। तो 90 राइट एंगल इज इकलौता एंगल, सिंगल एंगल। बट जो एक्यूट एंगल है इसमें बहुत सारे एंगल आएंगे, बहुलौता एंगल है, बहुत मल्टीपल एंगल्स आएंगे इसमें। 90 से छोटे जितने भी एंगल आएंगे सबको हम बोलेंगे आपको एक्यूट एंगल, ओके, ये याद रखना। चलो दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ओके, एक मिनट ध्यान देना, एक मिनट, ओके, आसान हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए आप लोग, ठीक है, तो मैं क्या बढ़ा रहा था, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में क्या करना है, ध्यान देना आप लोग कि अगर 90 से कम एंगल होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 90 से कम एंगल, जितना भी एंगल होगा 90 से कम उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, जिसको हिंदी में नीन कोण बोलते हैं, ये याद रखना। मैंने एंगल का सिंबल बना दिया। जिस एंगल का वैल्यू 90 और 180 के बीच में हो, लेस देन 180 हो, ग्रेटर देन 90 हो, 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो। ये छोटा बड़ा बड़ा साइन का चिंता मत करना, कंफ्यूज नहीं होना। कितना चाहिए, छोटे साइन में बड़े साइन में कंफ्यूज हो जाता है। दिख रहा है क्या, ये पूरा साफ दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो 90 से कम ज्यादा और 180 से कम तो उसको बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, सुना होगा आप लोग। ये छोटा छोटा बेसिक टर्म है, मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। और जिस एंगल का वैल्यू 180 से बड़ा हो और 360 से कम हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ओके, जिसको पुनरी कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल, किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, कोई भी एंगल मान लो 30 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, उसको 360 में से माइनस कर दो, ठीक है। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, मैंने बता दिया आप लोगों को, तो ये याद रखना। कुछ एक और दो टर्म है वो समझा ही देता हूँ। क्या देखो, ये सब जो एंगल है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये सभी एंगल मल्टीपल एंगल है, माने इकलौता एंगल नहीं, बहुत सारे एंगल है। जितने भी एंगल 90 से कम होंगे उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। जितने भी एंगल 90 और 180 के बीच में होंगे, जैसे 120, 135, 160, 180, 150, सभी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। जो भी 180 से बड़े हैं, जैसे 190, 200, 355, 250, 280, सभी एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलो ये याद रखना। एक और दो तीन और है जो बेसिक है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बेसिक है, उतार लेना, पहले ये नोट कर लेना, पूरा नोट करने के बाद ये नोट कर लेना, उसका ये स्टार वाला सब नोट करना, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो ये मैं इसको इधर थोड़ा लिख देता हूँ, ओके। मैं एक बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, चलो अच्छा इसको लिख लेना, बाद में मैं इसको बता दे रहा हूँ, ओके। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो इसका, तो मैं आपको और अच्छा से बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो तो ये देखो, मैंने वो सब पढ़ा दिया आपको बेसिक। उसके अलावा देखो अब दूसरा टाइप में है, पहले मैंने पढ़ाया आप लोगों को 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल। डिवीजन कर लो, वन राइट एंगल में क्या होता है, एंगल्स को ऐसे लिखते हैं सिंबल में, एंगल, ओके, एंगल्स बोलो, ये एंगल्स। तो वन राइट एंगल में कितना होता है सर, 90 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं इसको, 180 एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ओके। एंड 360 एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल या होल एंगल, पूर्ण कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं, मैंने लिख दिया पीछे आपको स्लाइड पे, ठीक है। चलो उसके अलावा जो है उसके बाद मैंने बोला ये सब इकलौता एंगल है, सिंगल एंगल है, वो 90 डिग्री इकलौता है, 180 डिग्री इकलौता है, 360 डिग्री इकलौता है। लेकिन मैंने बोला जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में हो, ओके, चिंता मत करना, ये लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन में कंफ्यूजन है, तो चिंता मत करना, मैं ये पूरा पढ़ाने वाला हूँ बेसिक में, डोंट वरी। तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ओके, एक्यूट एंगल, एंगल्स में लिख देता हूँ एक्यूट एंगल्स, ओके। चलो अगर 90 से बड़ा हो वैल्यू और 180 से छोटा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, मैंने अभी आपको पढ़ाया। उसका अगर थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, बिटवीन 180 एंड 360,
ऐसे याद आना, इसको बड़ा छोटा नहीं पढ़ना, ऐसे याद आना। थीटा का वैल्यू 180 और 360 के बीच में, 180 और 360 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स। एंगल्स को इस तरह लिखा जाता है, ये करके एंगल्स। ओके चलो ठीक है। तो ये सब सिंगल एंगल है, ये सब आपको बहुलौता एंगल है, मल्टीपल एंगल है, एक सिंगल एंगल नहीं है। जितने भी एंगल 90 से छोटे होंगे एक्यूट एंगल, जितने भी एंगल 90 से बड़े होंगे 180 से छोटे होंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल अधिकोण, और जो भी एंगल 180 से बड़े होंगे 360 से छोटे होंगे उसको रिफ्लेक्स एंगल। अब होता है ये आपको सिंगल एंगल है, ये सभी सिंगल एंगल है, एकलौता एंगल है, सिंगल एंगल है। ओके, सिंगल मतलब एकलौता। जैसे तुम लोग कोई इसमें से एकलौता बेटा होगा या बेटी होगी, खुश हो रहे होगे नहीं कि इकलौते हैं, बहुत मानदान होता है सर कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद ये एंगल जो है मल्टीपल एंगल है, मल्टीपल एंगल। ओके, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल सिंगल एंगल नहीं है, ये बहुत एंगल इसमें, मल्टीपल एंगल हो गया। और उसके बाद ये जो एंगल मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये जोड़ा एंगल है, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स है, ये पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे दिक्कत है, कंसेप्ट है, बच्चों को, कितने बच्चों को नहीं आता रहता, बहुत दिक्कत होती है, मैं पढ़ा रहा हूँ। जिनको आता है वो स्किप करके आगे भाग सकते हैं, अब वो 2x के स्पीड में देख सकते हैं ऐसा करके, बहुत अच्छा लगेगा आपको नहीं चलो, लेकिन देख लो एक बार, रिवीजन कर लो, क्या दिक्कत है यार, इतना पढ़ते हो, इतना यूट्यूब पे आप लोग फालतू फालतू वीडियो देखते हो, पढ़ाई देख लोगे तो कितना फायदा होगा आपका। चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं अगर दो एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल को ऐड करके अगर 90 पुट जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर दो एंगल का सम, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो एक्स और वाई अगर इस तरह एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 और 60 डिग्री ऐड करो 90 डिग्री हो गया, तो 30-60 को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना 90 में से घटा देना। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने मान लिया, तो x और y जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ से y को क्या करो या x को, तो 90 माइनस x हो जाएगा। तो किसी भी एंगल का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो उसको 90 में से घटा दोगे। ओके, आप लोग फिजिक्स में क्या बार करते हो, एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री ओके एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 में से 30 घटा माइनस कर देना, बात खत्म। ओके, कितना एंगल होएगा ये, 60 डिग्री। ओके, मैं बोलूँ, चलो एग्जांपल 2 बोलो, सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो सर, तो 90 में से 50 घटा दोगे। ओके, कितना हो गया सर, 40 डिग्री। तो 40-50 जोड़ के 90 ना होगा। तो जिस एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है उसका तुमको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत काम आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा मैंने बोल दिया, जैसे मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पूरा लिख देता हूँ इस बार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ओके ऑफ थीटा, थीटा तो क्या होगा सर, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बहुत कम आता है, कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग जानते हो कि राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल में ये एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका थीटा अगर होता है, ये अगर आपका थीटा होता है, ये तो 90 है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, याद है, हम लोग इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको घेर देते हैं, मिक्स ना हो, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इस एंगल को बोलेंगे 90 डिग्री माइनस, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट मतलब न्यून कोण। तो राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है कि एक एंगल तो 90 है, तीनों एंगल 180 होना चाहिए, तो ये दोनों एंगल जोड़ के 90 होना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 40 है तो 50 होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो इसका नाम 1 दे देता हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स में जोड़ा है दो, हमेशा ये एंगल का भी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो जोड़े की बात होगी, कभी भी इसमें 3 एंगल या 4 एंगल या सिंगल एंगल नहीं आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा 2 एंगल के साथ डिफाइन किया गया। तो अगर 30 का बोलेगा तो 60 डिग्री में से 30 माइनस कर दोगे, 90 में से 30 माइनस कर दोगे तो आपको 60 आ जाएगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 30 का। ओके, कम बताओ, मैं बोलूँ आपको कि 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 70 डिग्री का, तो 90 माइनस 70 तो 20 डिग्री, तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री है, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री। बहुत आसान है, पूरा कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलो नंबर 1, नंबर 2 देख लो, एक है सप्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत काम आता है, ये भी ये ज़्यादा काम नहीं आता, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है काम, फिजिक्स में भी है, मैथ में भी। मैं लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण है, सुना होगा आप लोगों ने, समपूरक कोण। चलो समपूरक लिख ही देता हूँ, अगर गलत हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि हो सकता है कि स्पेलिंग में गलती हो जाए।
संपूरक कोण, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। संपूरक कोण किसको बोलते हैं? अगर दो एंगल को जोड़ करके, दो एंगल का सम, ओके, दो एंगल है, एक एंगल एक्स, दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। 180। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कहाँ रहते हैं जानते हो? अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सर 90 को तो राइट एंगल बोलते हैं। अरे 90 एक लौता एंगल है, सिंगल एंगल है, लेकिन अगर दो एंगल को जोड़ करके, दो एंगल का सम ऐड 90 आ जाए तो दोनों एंगल को बोलेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने देखो एंगल्स लिखा, पेयर है, जोड़ा है, पेयर मतलब जोड़ी, ओके, जोड़ी में आएंगे, ये एंगल हमेशा जोड़ी में आएंगे, तो दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं अगर दोनों को जोड़ के 90 पड़ जाए, ओके। लेकिन सिंगल एंगल को तो राइट एंगल 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ओके, ठीक है। उसी तरह दो एंगल का सम अगर 180 है तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब किसी का भी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 में से घटा दो। जैसे मैं बोलूं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 180 में से 60 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 120, 120 हो गया, ये 120 आया, 60 है, दोनों को ऐड करें 180 आ जाएगा। किसी का भी सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो आप उसको 120 में से क्या करोगे? घटा दो। जैसे मैं बोलूँ, बताओ 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होता है, 10 डिग्री का, ओके, तो सर 180 माइनस 10 कर देंगे सर, 170 डिग्री हो गया सर के। अगर मान लो सप्लीमेंट्री एंगल थीटा का चाहिए, तीसरा नंबर में मैं देता हूँ थीटा का, सप्लीमेंट्री एंगल थीटा, थीटा निकालना है तो 180 माइनस थीटा, बस हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, क्लियर हो गया? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया और सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? बेसिक है सब, ये सब आएगा आपको तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा, बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ओके। देखो ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती बच्चों को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों को, कितने बच्चों को नहीं आता है, मैं देखता हूँ 12th क्लास में बच्चे चले गए, छोटी छोटी बातें नहीं आती है, ओके। या और वो बच्चा सपना देख रहा है कि हम नीट निकालना है, जी निकालना है, कैसे नीट जी निकलेगा? आपका बेसिक ही सही नहीं है, फंडामेंटल ही सही नहीं है। फंडामेंटल्स पर पकड़ बनाओ, थोड़ा मेहनत ज्यादा कर लो, ओके। आता है तो रिविजन कर लो, ओके, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, ओके। आता है अच्छी बात है तो उसको रिवीजन कर लो, बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो बेसिक में बता रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा। मैं उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ जिनको आता है, जिनको बहुत अच्छा आता है, बहुत ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, उनको पढ़ाने नहीं मैं आया हूँ। यहाँ पे मैं उन बच्चों को पढ़ाने आया हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है या जिनका बेस ठीक रहा नहीं था, अच्छे टीचर उनको नहीं मिले, तो मैं उनको पढ़ाने के लिए आया हूँ, ओके। अब मैं अगर सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँ तो फिर मेरा पढ़ाना क्या है? मेरा मकसद ही बेकार है, मेरा पर्पस ही बेकार हो जाएगा, ओके। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखो, मैं एक छोटी छोटी बात बताऊंगा, ठीक है, मेरे साथ बने रहो इस तरह, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम इसमें मैंने आपको अभी डिग्री मेजर पढ़ाया, इस वीडियो में डिग्री मेजर पढ़ाया। अब डिग्री मेजर में हम लोगों ने छोटी छोटी बातें भी की अच्छे से, ओके। उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेडियन मेजर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके, बाय बाय।